रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एलिगेशन, जिसको बोलते हैं मिश्रण, का टॉपिक लेकर आया हूं। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं आपको सिखा दूंगा कि किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत किया जाए। देखिए, मैं आज आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी सिखाने वाला हूँ, क्लियर है, और फिर मैं आपको सिखाने वाला हूँ जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। फिर क्या है, फिर जब परसेंटेज लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। फिर जब दोनों वस्तुओं की समान मात्रा घटाई जाए या बढ़ाई जाए। जब दोनों वस्तुओं की अलग अलग मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, क्लियर है। जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए, या जब दो मिश्रणों में से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जाए, तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात। इतनी सारी चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूं दोस्तों। और देखिए, ये है मिश्रण एलिगेशन। क्या करना है आपको, पूरे ईमानदारी से लास्ट तक वीडियो देखना है। आपको 100% क्या 101% समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक एक सवाल को लिखना है, उसका सॉल्यूशन करना है, क्लियर। पहले मैं आपको बेसिक बातें सिखा देता हूं कि एलिगेशन मिश्रण होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, मिश्रण पहले जैसे ये देखिए, आपके सामने मैंने एक डायग्राम लगा रखा है। ये मान लीजिए कि मैंने कोई येलो कलर का कोई वाटर है और ये है ब्लू कलर का कोई वाटर, मैं इसमें मिक्स कर दूं तो ये जो नया आपका तैयार होगा, जैसे विलयन कहते हैं, नया मिश्रण तैयार होगा। ये क्या होगा, दोनों कलर का मिक्स होगा। इसी को बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं मिश्रण, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एलिगेशन। इसी को बोला जाता है एलिगेशन, क्लियर है। अब आपको समझ में आएगा। एलिगेशन में देखिए क्या क्या एलिगेशन का कहाँ कहाँ यूज है लाइफ में। जैसे कोई आप कोई सामान लेने जाते होंगे ना दुकानदार के पास, तो आप अगर घर पर लाके आते होंगे तो कोई मम्मी बोलती होंगी या सिस्टर बोलती होंगी ये सामान खराब है। तो सामान खराब हुआ कैसे, वो क्या करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आप आटा लेने गए, उसमें से जो प्योर आटा था, बढ़िया वाला आटा था, शक्ति भोग का आटा में उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास आटा है खराब, जैसे किसी चक्की पे गए, नॉर्मल गेहूं से जो आटा बना है उसमें वो आटा क्या कर दिए, शक्ति भोग का 1 किलो आटा निकाल के उसमें वो आटा मिला दिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, मिलावट कर दिया। मिलावट को ही बोलते हैं कि बेकार कर दिया उन्होंने। चाहे आप बेसन ले लीजिए, चाहे चीनी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, हर चीज में मिलावट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि चावल, दाल, कुछ भी आप मार्केट से खरीद गए हो, मूंगफली, उसमें दुकानदार क्या करता है, अच्छी चीज को निकाल लेता है क्योंकि उसका दाम अधिक होता है, और जो खराब चीज होता है उसका दाम कम आता है। वो कहीं से खरीद गया या उसके घर पे है तो उसमें मिला देगा तो उसको फायदा हो जाएगा ना, क्लियर है। तो यही होता है मिश्रण, आपको यही सारी चीजें बतानी है, क्लियर है। देखिए, मैं आपको एक इसमें बहुत बिंदास और बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूँ, क्लियर है। ये कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला मैं मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, क्लियर है। कि मिश्रण का मूल्य हमेशा बीच में रखते हैं, और मिश्रण का जो भी मूल्य रखते हैं हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, और ऊपर जो भी बेची जाने वाली है वहां मूल्य रखते हैं, क्लियर है। आइए मैं दूसरे डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। देखिए, यही मैंने बताया था ना, येलो कलर, उसके बाद ग्रीन कलर को मिक्स करोगे तो जो नया कलर बनेगा उसी को बोलते हैं एलिगेशन या मिक्सर बोलते हैं। देखिए, यही है, ये जो सस्ती वाली क्वालिटी है, ये कॉस्टली वाली क्वालिटी है। अब जो दोनों को मिला देंगे तो जो रिजल्ट बनेगा तो सस्ती, और देखिए कॉस्टलियर और चीपर, मतलब ये सस्ती वाली है, ये महंगी वाली है, मिला देंगे तो अब हम इसको रेट में कैसे बेचेंगे मार्केट के। ये जो भी है मिश्रण है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये और ये आएगा, पता चलता है हमसे किस अनुपात में मिलाकर हम उसको बनाए हुए हैं। सेम सारा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। ये जो भी मात्रा, ये मान लीजिए डी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है सी, ये जो मिक्स वाला है, मिश्रण वाला दिया है, तो क्या करेंगे, डी माइनस एम लिख देंगे यहाँ, सी माइनस एम यहाँ लिख देंगे। अभी आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बार आपको मैं सिखाऊंगा ना कि एकदम सीख जाएंगे आप। देखिए, महंगी वाली है, सस्ती वाली है, ये मीन प्राइस, इसको बोलते हैं मिश्रण, मतलब मिडिल वाला जो प्राइस है। आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के लिख देंगे, इसमें से इसको घटा के लिख देंगे, बस आ जाएगा ये अनुपात। चलिए मैं आपको सवाल से सिखाता हूँ, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको। मैंने बोला था कि हमेशा जो मिश्रण होता है ना उसका मूल्य सीपी में होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है एलिगेशन का। वरना अगर मिश्रण का मूल्य जो अगर
दिया है विक्रय मूल ना, तो आप क्रय मूल बना लीजिए। ध्यान सुनिए, जो मिश्रण का जो भी मात्रा होगा ना वो हमेशा क्रय मूल में होना चाहिए। अगर विक्रय मूल में है तो उसे क्रय मूल में आप बनाइए। क्रय मूल में कैसे बनेगा, मैंने आपको जादुई तरीका सिखाया, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज का सिंबल। इससे चाहे लाभ पे दे चाहे हानि पे दे, विक्रय मूल आप तुरंत क्रय मूल निकाल लोगे। क्लियर है? आइए सवाल पे आपको ले चलते हैं, एकदम बिंदास और धांसू तरीके से सिखाते हैं। बोल रहा है कि 12 रुपया प्रति किग्रा की एक वस्तु है। क्या है? 12 रुपया प्रति किग्रा की एक वस्तु है। ठीक है, आपने देख लिया। और 18 रुपया प्रति किग्रा की दूसरी वस्तु है। 18 रुपया प्रति किग्रा की दूसरी वस्तु है। कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। अनुपात समझते हैं, आपका आंसर ऐसे आएगा, यहां कोई संख्या होगा और बीच में ये अनुपात और यहां कोई संख्या होगा। कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर बेचें कि मिश्रण का क्रय मूल क्या हो 15। बस आपको यही पकड़ना है कि मिश्रण का क्या दिया है, मिश्रण का क्रय मूल दिया है ना, एकदम चौचक एकदम सही दिया है ना। मैंने बोला था ना कि मिश्रण का हमेशा क्रय मूल ही रखना है आपको। चलिए रख लीजिए, आप एक बार में सीख जाएंगे। यहां दिया है कि 12 रुपया प्रति किलो का पहला वस्तु, क्या दिया था 12 रुपया प्रति किलो का पहला वस्तु और 18 रुपया प्रति किलो का दूसरा वस्तु। मिश्रण का क्रय मूल्य क्या दिया है 15 रुपया प्रति किलो का। आप क्या करते हैं, सीधे सीधे इसमें से घटा देते हैं। आप कैसे घटाते हैं, 18 माइनस, बड़ी में से छोटे घटाते हैं। एक में घटा के बताता हूं, 18 माइनस 15 ऐसे घटाएंगे, हमेशा घटाएंगे। ये घटा लिया, फिर एरो ऐसे लगाएंगे, यहाँ एरो ऐसे लगाएंगे, इसका एरो। अब क्या होगा 15 माइनस 12, बड़े में से हमेशा घटाते हैं, छोटे को घटा लिया। अब मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, इसको घटाया मैंने 3, इसको घटाया 3, यही है दोनों में अनुपात। तो आपने देखा 3:3 और 3:3 को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 3 कम 3, 3 कम 3, क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स 1:1। अब आपने देखा कि अगर आपको बेचना है 15 रुपया, अरे सॉरी खरीदना है 15 रुपया प्रति किलो का मिश्रण, तो आपको 1 और 1 के अनुपात में मिलाकर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा कंडीशन फुलफिल होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है एक 25 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु में 20 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए। बोला है ना किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य क्या हो 22 रुपया प्रति किग्रा रहे। तो मैंने आपको बताया था पहली वस्तु का दाम दिया है 25 रुपया प्रति किग्रा, दूसरे के क्या दिया है 20 रुपया प्रति किग्रा, और मिश्रण का क्रय मूल्य दिया है तो फिर बल्ले बल्ले है 22 रुपया प्रति किलो का क्रय मूल्य। यहां से घटा देते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं, अब तो जरूरत नहीं है लिखने की ना, 2 बड़े में से छोटे घटा के यहां लिखते हैं 3, यही बीच में दोनों का अनुपात लगा देते हैं। आंसर क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स 2 और 3 का अनुपात। ऑप्शन नंबर बॉम्बे राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जब परसेंटेज लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, देखिए टाइप कुछ नहीं होता, बस आपको मैंने जो थ्योरी सिखाया ना उसको फोकस करना है माय डियर फ्रेंड्स। 10 रुपया प्रति किग्रा का चावल था, एक था चावल 10 रुपया प्रति किग्रा का चावल, दूसरा क्या था 16 रुपया प्रति किग्रा का चावल था, दूसरा वाला क्या था 16 रुपया प्रति किग्रा का चावल। कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 रुपया प्रति किग्रा से 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से आपने देखा तुरंत लिखा है कि बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। मैंने बोला था हमेशा मिश्रण होना चाहिए क्रय मूल्य में। आप देखिए आपको डाटा क्या दिया है एसपी विक्रय मूल्य दिया है 18 रुपया प्रति किलो और लाभ कितना दिया जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ दिया प्रॉफिट दिया 20%। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको मैंने एक ही फॉर्मूला सिखाया है पूरे लाभ हानि में, ये आपको सीपी निकालना है, एसपी दिया प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या है एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, और ये ऐसे परसेंटेज का क्या दिया था 18 दिया था और सीपी आपको निकालना, उसको सीपी ही रहने दीजिए, और प्रॉफिट कितना दिया है 20%, 100 में 20 जोड़े 120 और 120 क्या कर दिया 120/100 डायरेक्ट लिख दिया। आप क्या करिए आप इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 18 गुणा 100/120
बराबर क्या हो जाएगा Cp। अब देखिए इसको काटम पिटम खेलते हैं, 0 से 0 काट दिया, ये 5 बार में और ये 6 बार में, 6 से काट दिया, 5 से 15, क्या आ गया Cp 15 रुपया प्रति किलो। बस रख दीजिए ना। देखिए पहला क्या था वस्तु 10 रुपया प्रति किलो, दूसरा कितना था 16 रुपया प्रति किलो। मिश्रण का आपने Cp निकाल लिया 15। बस ये वाला तीर एकदम प्यार से ऐसे लगाते हैं, फिर ये घटा देते, बड़े में छोटे घटाए 1, फिर बड़े में से छोटे घटाते हैं, तो 15 बड़ा है ना, 10 घटेगा तो 5, और 20 में ये होता अनुपात 1:5 के अनुपात में मिलाया था। कहीं है ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है, क्लियर है? उसके बाद आपको धुरंधर बल्लेबाज बन जाएंगे। देखिए सवाल पढ़िए, बोला है कि 25 रुपया प्रति किलो और 30 रुपया प्रति किग्रा की दो वस्तु किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किग्रा बेची जाए। तुरंत पकड़ लिया, अरे वाह, हमें बेची जा दिया है तो लाभ हानि दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि Cp तभी निकलेगा, Sp बराबर Cp 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। रख दीजिए, Sp दिया था 21, Cp आपको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि मिश्रण हमेशा Cp पे निकलता है, और 25% हानि है तो क्या हो गया 75%, और पिछवा वाला जो परसेंटेज 1/100 लिख लूं मैं, 25 से काट देता हूं, 25 3 75, 25 चौके 100, तिर्यक गुणा 21 गुणा 4/3 बराबर Cp। तो Cp बराबर क्या आ गया, काट दीजिए, ये 7 7 चौके 28 आ गया Cp, 28 रुपया प्रति किलो आ गया Cp। चलिए सवाल का धुआं उड़ा देते हैं। पहला वस्तु 25 रुपया प्रति किलो, दूसरा वस्तु 30 रुपया प्रति किलो, मिश्रण का Cp 28 रुपया प्रति किलो। बोला ना किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, बड़े में से छोटे घटा लिया, बड़े में से छोटे घटा लिया। क्या अनुपात आ गया 2 और 3, कट नहीं रहा है ना, तो 2 और 3 ही रहेगा। जब कटे नहीं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वही रहता है 2 और 3। आपने देखा एकदम सवाल का गर्दा उड़ जा रहा है। अब देखिए, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, फिर क्या बोलेगा, जब दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई जाए बढ़ाई जाए, 4 प्रकार से आपके सवाल पूछ लेगा। देखिएगा अब बोलेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले सिखा देता हूं, फिर ये सवाल तो गर्दा उड़ जाएगा। अब क्या देगा, कह देगा कि ये मान लीजिए कि कोई मिश्रण का है, कह देगा कि 120 ग्राम है, 80 ग्राम है, 60 ग्राम है, कह देगा कि इसमें ये मिश्रण है A व B का, और बोल देगा A B ये रेशियो में है, 2:3 की रेशियो में है, ऐसे करके कोई भी रेशियो बोल देगा। आप क्या करिएगा, A का निकाल लीजिएगा कितना मात्रा है इसमें, B का मात्रा। कहेगा कि पहले वाले को कितना बढ़ा दिया जाए कि दोनों का अनुपात ये हो जाए। तो आप क्या करिएगा, जो भी मात्रा आपने A का निकाला है ना, सपोज करिए 40, तो X बढ़ा दीजिएगा, और दूसरे वाले के लिए नहीं बोला है तो दूसरे वाले के लिए वही रख दीजिएगा, और जो भी अनुपात बोला है अनुपात में रख दीजिएगा। क्लियर? बस इतना सा ही सवाल का कॉन्सेप्ट है, एकदम अभी सीख जाएंगे। चलिए मैं आपको सिखाई देता हूँ। बोला है, क्या बोला है, देखिएगा, बोला था कि दो वस्तु A व B के 120 ग्राम के मिश्रण में। तो अब 120 ग्राम का मिश्रण है ना माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये नहीं पता ना A कितना है B कितना है, लेकिन आगे देगा कि दो वस्तु A व B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B का अनुपात दिया है ना। अब आप निकाल लेंगे ना, मैंने आपको रुपया बांटना सिखाया है ना, क्लियर? आपको पता हो गया कि 120 ग्राम का मिश्रण था, पहले दिया था, अब बोला था A व B इसमें है, लेकिन पहले बताया नहीं था, लेकिन अगले वाले में उसने दे दिया A व B का ही रेशियो दे दिया। A व B का क्या रेशियो दे दिया माय डियर फ्रेंड्स, दे दिया 2 और 3। एकदम क्लियर बोल रहा है कि 2 का 3 है और A का 2 है, B का 3 है। तो आप यहां से A की मात्रा निकाल सकते हैं। पूरी ईमानदारी से बताइए, मैंने आपको रुपया बांटना एकदम धुरंधर तरीके से सिखाया था ना। टोटल मात्रा 120, A का कितना हिस्सा, गुणा में कर देते हैं, 1 हिस्सा बटे दोनों का योग 5, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 48। अब देख लीजिए ग्राम था क्या, हाँ तो 48 ग्राम हो गया A की मात्रा। एक काम और करिए, B की मात्रा निकालिए। तो एक तरीका आपके पास, टोटल कितना मात्रा है 120 और A का कितना है 48। अरे दोनों मिला के ही 120 थे ना, जब A वाला 48 है तो घटा देंगे, पता चल जाएगा ना। घटाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर इसने हासिल दिया था तो 7।
आपने देखा कि बी का जो है ना 72 ग्राम मात्रा है और ए का है 48 ग्राम। यहाँ लिख लीजिए, आपने निकाल लिया 48 ग्राम है, 48 ग्राम ए है और बी जो है ना 72 ग्राम है। अब क्या करिए, जो पूछा जा रहा है वो काम करेंगे। आप देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। क्या बोला माय डियर फ्रेंड्स, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में अनुपात, वही दोनों का अनुपात 3 और 2 हो जाए। कह रहा है वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो आप मान लीजिए, माना ए की x ग्राम मात्रा बढ़ाई जाए। कितनी ग्राम मात्रा बढ़ाई जाए, x ग्राम। बढ़ा दीजिए, पहले 48 ग्राम था, आपने x ग्राम बढ़ा दिया, बटे बी के लिए तो नहीं बढ़ा है ना, उतना ही है। कह रहा है दोनों में अनुपात, एकदम क्लियर बोला ना, दोनों में अनुपात कितना हो जाए, 3 और 2 को हो जाए। क्लियर है। चलिए मैं आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ना कैलकुलेशन वाला, इसको क्लियर जरा कर देता हूँ। इसको आपको सॉल्व करना है। आप क्या करिए, इसे कट्टम पिट्टम मचा दीजिए। ये 2 से कटेगा, ये कट जाएगा 3 और 6, तिरिया गुणा कर लीजिए। 48 प्लस x बराबर 6 3 18, 3 3 9, 9 1 10। अब इसको उधर ले जाइए, 108 में से क्या होगा, 48 घट जाएगा। और जब 48 घटेगा तो 60 ग्राम मात्रा क्या करोगे आप, ए में बढ़ा दोगे, तो दोनों में अनुपात क्या हो जाएगा, 3 और 2। मैं आपको देखिए प्रूफ करके दिखाता हूँ। 48 ग्राम पहले था और अरे ए का 48 ग्राम था, बी का 72 ग्राम। 60 ग्राम ए में बढ़ाओगे तो आपका आना चाहिए 3 और 2 आना चाहिए, ये क्योंकि ये बोला था 3 और 2। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 4 10 बटे 72। अब काट पीट के देखिए, 36 से कट गई, इतनी बड़ी संख्या से मत काटिए, आप 2 से काट लीजिए। ये 36, ये काट लीजिए आप 54, फिर 2 से काट लीजिए, ये 18, ये 27, 3 से काट लीजिए, 3 3 9 और 3 3 9, 3 6 18, 3 से काट लीजिए, 3 और 2 आ गया ना। मैंने प्रूफ कर दिया ना। छोटी संख्या से इसलिए काट के दिखा रहा ना, क्योंकि आपको मुझे तो डायरेक्ट दिख जाता है कि 36 से कटेगा था, 36 3 108, 36 9 72 डायरेक्ट, लेकिन मैंने छोटी संख्या से निकाल कर प्रूफ करके दिखाया आपको। देखिए 60 ग्राम मात्रा बढ़ा देना, ये आपको क्वेश्चन था। अब देखिए एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम आपने समझा, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको। क्लियर है। तो कितना मात्रा हम बढ़ा रहे थे माय डियर, 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर बॉम्बे राइट हो जाएगा। देखिए अभी आप सीख जाएंगे, बस धैर्य बनाना सीखिए। देखिए किसी मिश्रण के 72 ग्राम, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बोला किसी मिश्रण के 72 ग्राम में 2 प्रकार के चावल हैं, 7 और 5 के अनुपात में है। तो मिश्रण में 72 ग्राम के चावल थे ना, आपको ये नहीं पता कि पहले प्रकार का चावल कितना होगा और दूसरे प्रकार का चावल, लेकिन तुरंत अनुपात दे दिया ना कि आप जान सको ये पहले प्रकार का चावल कितना है, दूसरे प्रकार का चावल कितना है। मिश्रण में पहला चावल कितना किलोग्राम मिलाया जाता है। बोला है कि मिश्रण में जो पहला चावल है कितना किलोग्राम मिलाया जाता है, कि दोनों का अनुपात ये होता है। अब पहला काम कि जो 72 ग्राम दिया था माय डियर फ्रेंड्स, 72 ग्राम दिया था, अब उसमें दिया था कि पहला और दूसरा का अनुपात दिया था। पहला प्रकार का चावल और दूसरा प्रकार का चावल दिया था 7 और 5 का अनुपात। सबसे पहले आप काम कर दीजिए कि पहले प्रकार का चावल कितना किलो है, टोटल 72 किलो, और पहले वाले का जो है कितना अनुपात है 7, और दोनों का योग। अब तो ये आपको एकदम अच्छे समझ में आता होगा, 12 छंग 72 होता है, और ये हो गया 7 छंग 42, तो 42 किलो आ गया पहले वाले की मात्रा। दूसरे वाले की मात्रा निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है, 72 किलो टोटल था, पहला वाला 42 किलो है, घटाएंगे तो आ जाएगा दूसरा। अब 0 से 0 30 किलो आ गया दूसरा वाला। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिश्रण में पहला चावल कितना किलोग्राम में मिलाया जाता है। आप मान लीजिए ना, लेट कर लीजिए, लेट कि पहला वाला जो है ना x किलो कम मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, x किलो कम मिलाया जाता है। तो पहला कितना था 42, आपने मान लिया कि x किलो कम मिलाया जाता है। दूसरे वाले के लिए कोई बात नहीं किया जा रहा ना, ये 30 का 30 ही रहेगा, बराबर अनुपात दिया होगा 101% दिया होगा, 7 और 6 मैंने रख लिया। कैसे, अरे पहले वाले का 7 दूसरे वाले का 6, ऐसे रखूंगा ना 7 6।
अब मुझे कट्टम पिट्टम करना है, इसमें तो मुझे बहुत मजा आता है। 7 5 35, फिर तिरे गुणा तो 42 माइनस एक्स, 7 5 35। अब x का निकालना है, इसको मैं उधर ले गया, x को, ये प्लस का हो गया, 35 को इधर लाया माइनस, तो 35 42 माइनस 35 मैंने घटा दिया तो हो गया 7 किलो कम मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे ना माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्या रहा है। कह रहे 2 प्रकार की दालों में 150 किग्रा के मिश्रण में उनका अनुपात दिया है। तो 2 प्रकार की दाल का कितना दिया है, 150 किग्रा का मिश्रण है। और देखिए पहले मैं डाटा लिख देता हूँ, वो क्या किया है कि 150 किग्रा का आपका मिश्रण दिया है, कितना 150 किग्रा, और उसमें से पहला और दूसरा जो भी दाल है ना उसका अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है, 2 और 3 का अनुपात दे दिया है। कह रहे दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3 और 2 का अनुपात हो जाए। एक बात बताइए, पहले आप निकाल लीजिए कि पहली दाल की कितनी मात्रा, और निकालना कितना आसान है, टोटल 150 किलो है और पहली इसमें से 2 है और दोनों का 5, कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 3 15, पहली की मात्रा है 60 किलो। अब बताइए दूसरी निकाल लेंगे ना, निकालने की जरूरत नहीं, घटा के तुरंत निकाल लीजिए, 150 टोटल था, 60 किलो जब पहली है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 90 किलो हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या कहा है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3 और 2 का अनुपात हो जाए। तो पहले कितना है 60, दूसरे में कितना है 90, कहा है ना कितनी घटा दी जाए, दूसरी दाल कितनी घटा दी जाए, तो x किलो घटा दी जाए, कितना अनुपात हो जाए, 3 और 2 का अनुपात हो जाए। इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले 3 से काट के छोटा कर लीजिए, आपने काट दिया ये 40, तीजे गुणा किया आपने 40 बराबर 90 माइनस x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 50। आपने देखा कितनी मात्रा मैंने घटाया था, 50, क्या क्या किलो में ना, तो ये हो जाएगा 50 किलो। इस सभी के पीछे केजी कर लीजिएगा, ऑप्शन लिखते समय ग्राम दिख गया है, सब केजी रहेगा, क्लियर है। आ गया ये देखिए, कहा है कि जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिएगा क्या बोला है कि सेम कॉन्सेप्ट था ना, पहले में क्या था कि पहली वाली जो मात्रा कितनी बढ़ाई जाए या घटाई जाए, फिर था दूसरी वस्तु कितनी बढ़ाई जाए घटाई जाए, और क्या है इस समय दोनों बढ़ाई जाएगी या दोनों घटाई जाएगी, पहली बढ़ाई जाएगी दूसरी घटाई जाएगी। मतलब 4 प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए दिया है कि 42 किग्रा के मिश्रण में 2 प्रकार के दाल है और कितने अनुपात में है, 4 और 3 के अनुपात में। दोनों प्रकार के चावल यदि x किग्रा कम मिलाया जाए, क्लियर बोला कि दोनों जो है ना, दोनों प्रकार के चावल यदि x किग्रा कम मिलाए गए होते तो उनमें अनुपात 7 और 5 का है। तो पहले x का मान पूछा था, पहले वाले डाटा से आप देखिए कि 42 किग्रा क्या था, 42 किग्रा के मिश्रण का चावल था, उसमें 4 और 3 के अनुपात के क्या थे, चावल थे। तो निकाल लीजिए कि पहले प्रकार का जो चावल है उसकी मात्रा कितनी होगी माय डियर फ्रेंड्स। टोटल 42 किलो, अनुपात क्या है 4 और 3, तो 4 बटे क्या हो गया 7, और 7 छंग 42 और 6 चौके 24 हो जाएगा। पहले प्रकार का चावल कितना हो जाएगा, 24 किलो हो जाएगा, और दूसरे प्रकार का चावल क्या हो जाएगा, टोटल है 42 और गुणा इसकी मात्रा कितनी 3 और 3 बटे 7, 7 छंग 42 क्या हो जाएगा, 6 3 18 किलो हो जाएगा। क्या बोला था कि दोनों प्रकार के चावल यदि x किग्रा कम मिलाए गए होते, और कम का मतलब क्या होता है माइनस, तो चलिए कम मिला दीजिए, 24 किलो है माइनस x किलो कर दीजिए, बटे 18 किलो है माइनस x किलो कर दीजिए, कितना अनुपात हो जाए उसमें 7 और 5 का अनुपात हो जाए। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 24 5 120 होता है, माइनस 5 x हो गया, और 18 साते कितना होता है, 8 7 56 के 6, हाथ से लगा 5 और 7 5 12 126 होता है, और माइनस 7x। क्या करिए इसको इधर लाइए, इधर 2x हो जाएगा, इधर जाएगा 6, x बराबर कितना आ गया 3, और डाटा हम देख लीजिए क्या था 3 किग्रा आ गया, राइट आंसर 3 किग्रा। दूसरा देखिए, अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात दिया है 2 और 3 अनुपात है, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि उनमें अनुपात हो जाए। तो अल्कोहल और पानी का क्या है, मिश्रण है, तो आप ये नहीं बता सकते ना कितना अल्कोहल है कितना पानी है, इसीलिए दोनों का अनुपात दिया कि आप सिंगल निकाल सके।
क्या दिया था डाटा माय डियर फ्रेंड्स? 50 लीटर का मिश्रण दिया था और उसमें से क्लियर बोला था कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो दिया था 2:3। देखिए दिया है। आप कह रहा है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में इतना अनुपात हो जाए। तो पहले आप निकाल लीजिए कि अल्कोहल है कितना, फिर बढ़ाएंगे ना। 50 गुणा 2/5 आप सॉल्व करेंगे, ये 20 लीटर है अल्कोहल। तो कंफर्म है कि जो वाटर होगा वो कितना होगा? 50 माइनस 20, 30 लीटर आपका आ गया। क्या 30, ये लिख लीजिए लीटर, ये क्या हो जाएगा? 30 लीटर हो गया। कह रहा है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो मान लीजिए कि x लीटर बढ़ा दी जाए, मैंने लेट कर लिया कि x लीटर बढ़ा दी जाए, x लीटर बढ़ा दी जाए, x लीटर बढ़ा दी जाए। तो कितना है? 20 लीटर, x लीटर बढ़ा दिया आपने इसको, और वो कितना है? 30 लीटर, उसको भी x लीटर बढ़ा दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा बढ़ाने को? 5 और 7। इसको माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व करना है। चलिए कैलकुलेशन को मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 140 प्लस 7x बराबर ये हो जाएगा 150 और प्लस 5x। x को इधर लाइए तो इधर हो जाएगा 2x और 140 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 10। x बराबर क्या आ गया? 5 लीटर आपका हो गया। देख लीजिए आप कैसे कैसे मैंने सोल्व किया। एकदम सिंपल सी बात है। जब बोला जाए बढ़ा दी जाए तो जोड़ देते हैं, बोला जाए कि घटा दी जाए तो घटा देते हैं, निकाल दी जाए। देखिए अब इसके लिए कितना जबरदस्त मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। क्या है? जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए या बढ़ाई जाए, घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। इसके 2 सवाल लेकर आया हूं मैं। फिर है आपका कि जब अलग अलग मात्रा बढ़ाई जाए घटाई जाए, ठीक है, ये है। जब 2 मिश्रणों में कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, इसके क्वेश्चन है। क्लियर है? और आपको मैं कॉन्सेप्ट पहले सिखाता हूँ। पहले ये सब इमेज देखिए, क्लियर है? ये दारू पानी, आज देखिए कितना जबरदस्त आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ये दूध पानी है, ये यादव जी अपनी भैंस का दूध निकाल गए और इसमें पानी भी मिला के देते हैं। बताऊंगा कितने पानी मिलाते हैं। ये दुनिया भर की चीजें हैं। देखिए वाह कितना गजब का। देखिए आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ दारू व पानी वाला, कितना आपको एकदम मजा आने वाला है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बस। मान लीजिए जैसे ये दारू है, इसका ढक्कन खुलेगा तो ऐसे दारू तो पीते नहीं ना, इसमें पानी डालते हैं। क्लियर? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अल्कोहल होता है इसमें, मतलब इसका टेस्ट बहुत खराब होता है, तो टेस्ट थोड़ा सही करने के लिए पानी डालते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से मान लीजिए कि हम कोई एक मात्रा क्या ढक्कन ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक ढक्कन हम इसमें से क्या किए, एक ढक्कन इसमें से क्या किए, दारू निकाले, प्योर दारू निकाले, और हमने क्या किया, एक ढक्कन पानी डाल दिया। अब पहले तो हमने प्योर दारू निकाला था एक ढक्कन, और एक ढक्कन प्योर पानी मिला दिया। जब हम प्योर पानी मिलाए ना तो पूरे दारू में पानी मिल गया पूरे। अब जो है प्योर दारू नहीं निकलेगा। अगर फिर से हम एक ढक्कन निकालेंगे ना माय डियर फ्रेंड, तो अब मिश्रण निकलेगा, और एक ढक्कन मिश्रण निकालने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, एक ढक्कन पानी डाल देंगे और एक ढक्कन फिर से। अब आप देखिए कि जो ढक्कन की मात्रा है ना वो एकदम फिक्स है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अंत में कितना दारू बचा, x माइनस वाई अपॉन x के पावर t, और t क्या है, टाइम्स है, कितनी बार आप ये काम कर रहे हो। आप n भी कर सकते हो, t तो t करते हैं, t से आपको क्लियर याद आता है कि समय है, वो टाइम है बस। जैसे x क्या है, टोटल जितना दारू था, मान लीजिए 1 लीटर का बोतल है तो 1 लीटर दारू होगा, 2 लीटर है तो मान लीजिए आपने टब ले लिया, शादी विवाह पूरा टब भर दिया 20 लीटर वाला, तो 20 लीटर हो जाएगा। x क्या है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है, क्लियर है, टोटल क्वांटिटी है। और y क्या है, जितनी, मान लीजिए एक ढक्कन निकाल रहा था, एक ढक्कन डाल रहा था, तो वही है ये y। मान लीजिए कि तो पूरा एक टब होगा तो 2 लीटर निकाल गए, 2 लीटर डाल गए, क्लियर है, पानी डाल गए, तो ये 2 हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में? x क्या है, टोटल क्वांटिटी है, y है जो आप निकाल रहे हैं। पहले प्योर शराब निकाला एक ढक्कन, फिर पानी डाल दिया, फिर मिश्रण एक ढक्कन निकाला, तो एक ढक्कन मतलब क्या है, और वहां क्वेश्चन में होगा 2 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। ये है जब समान मात्रा हम निकाल रहे हैं, समान मात्रा मिला रहे हैं। देखिए ये आपके सामने दारू है, एक बार और समझाता हूं। मान लीजिए कि इसमें से हम
इसमें से इसको मान लीजिए कि ये दारू है 40 लीटर, ये पूरा भरा हुआ 40 लीटर पूरा दारू भरा है, सपोज कर लीजिए कि 40 लीटर है। तो समझाने के लिए इसमें से आपने क्या किया, 1 लीटर क्या किया, आपने दारू निकाल लिया, अब 1 लीटर पानी डाल दिए। जैसे ही 1 लीटर पानी डालेंगे 40 लीटर हो जाएगा, लेकिन 39 लीटर दारू होगा, क्योंकि 1 लीटर निकाल लिया आपने और 1 लीटर पानी मिल गया, तो 40 लीटर टोटल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं फिर से निकालिए, तो उसमें पूरा मिक्स हो गया ना, 1 लीटर मिक्स हो गया। तो आप ऐसा नहीं कि आप 1 लीटर निकालेंगे तो 1 लीटर दारू निकलेगा, और उसमें से पता नहीं जो मिक्स हुआ है उसमें से कितना पानी निकलेगा कितना दारू पता नहीं, लेकिन कंफर्म है कि मिश्रण निकलेगा। मिश्रण 1 लीटर फिर निकालेंगे और 1 लीटर प्योर पानी डालेंगे, और 1 लीटर फिर से निकालेंगे फिर से डालेंगे। तो आप ये फिक्स काम कर रहे हैं ना, अंत में कितना शराब बचता है, अल्कोहल बचता है, या जो द्रव्य बचता है, ऐसे करके वो बोलता है। अंत में कितनी मात्रा बचा, फॉर्मूला होता है x माइनस वाई बटे x की पावर t। सिंपल सी बात है, अभी आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे x क्या है, टोटल क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला था ना 40 लीटर था, तो x 40 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, जो 1-1 लीटर हम निकाल गए डाल गए निकाले, और t क्या है, जितनी बार हम काम करें। मान लीजिए कि हम 3 बार ये काम कर रहे हैं, निकालने डालने का, तो n बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर अलग अलग मात्रा निकाला जाए घटाया जाए, देखिए जैसे ये यादव जी है ना, ये यादव जी लोग ऐसा काम करते हैं, आपको प्योर दूध तो पिलाते नहीं है, इसमें पानी मिला देते हैं। पानी मिलाते हैं तो होता क्या है, उससे उनको फायदा होता है, बताते हैं क्यों। जैसे मान लीजिए भैंस का दूध है 50 लीटर, क्लियर, 50 रुपया लीटर, 50 रुपया लीटर। अब उन्होंने क्या किया, 1 लीटर प्योर दूध निकाल लिया, तो 50 रुपए का ये दूध था, क्लियर। अब 1 लीटर उन्होंने पानी डाल दिया, तो बताइए पानी तो उनके हैंडपंप में है ना, सबमर्सिबल में है ना, वो तो फ्री में मिलता है ना अपने यहाँ। उन्होंने देखा कि 5 लीटर दूध था, 1 लीटर उसमें से दूध निकाला, 4 लीटर दूध बचा है, और 1 लीटर उन्होंने क्या किया, पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी मिला दिया। 5 लीटर उन्होंने दूध बना दिया है, लेकिन वो जो 1 लीटर निकाला है उसका उन्होंने 50 रुपये बचा लिया। इसी तरह तो एकदम माले माल हो जाते हैं। अगर 50 लीटर है, 100 लीटर है, उसमें से क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 50 लीटर है, उसमें से 8 लीटर निकाल लिया, 100 लीटर है तो उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, और 10 लीटर का दाम जोड़िए, 50 गुणा 10, 500 रुपये सीधे सीधे बचा लिया, और ऊपर से जो भी लीटर पर हिसाब बचे उसका अलग से। क्लियर है। तो पानी कम मिलाया करिए यादव जी आप लोग, क्लियर है। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, अलग अलग के लिए कैसे कॉन्सेप्ट होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अंत में कितना आपका दूध रह गया, तो इसका फॉर्मूला होता है P को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। तो P माइनस A बटे P, फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P माइनस B बटे P, फिर क्या हो जाएगा P माइनस C बटे P। अब फिर ऐसे चलता रहेगा, C के बाद D E F, चाहे इसमें है क्या कि इसमें 5 लीटर पहले दूध निकाला, 5 लीटर पानी मिला दिया, फिर 10 लीटर दूध अरे 10 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, फिर क्या करेंगे 20 लीटर मिश्रण निकालेंगे और 20 लीटर पानी मिला देंगे, मतलब अलग अलग मात्रा। P क्या है, टोटल क्वांटिटी है, क्या है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है, क्लियर है। और Y A क्या है, जो पहली बार दूध निकालकर पानी डाला, B क्या है, जब दूसरी बार मिश्रण कर निकालकर उतना ही पानी डाला, C क्या है, तीसरी बार मिश्रण निकाल के जितना पानी डाला। क्लियर है। ये भैंस तो बहुत अद्भुत है, इसको बोलते हैं मुर्रा भैंस, एकदम दबा के दूध देती है। ये देखिए इन्हीं के सब प्रोडक्ट से खा पी के आप एकदम मुस्टैंडे हो जाते हैं, और कुछ लोग तो हवा हवा ही रहते हैं, चाहे जितना खा लें। देखिए आते हैं सवाल पे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। आते हैं सवाल पे, अब आपको मैं सवाल सिखाता हूँ। देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम गर्दा उड़ जाएगा सवाल का। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर, क्या बोला जरा लैंग्वेज को तो पकड़िए, बोला कि बर्तन में क्या है 50 लीटर द्रव्य रखा था, ठीक है 50 लीटर द्रव्य रखा था। अब क्या बोल रहा है कि उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकाल लिया आपने, मतलब प्योर जो था ना वो निकाल लिया, इतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर, मिश्रण से बोला या
यही लैंग्वेज पकड़ना है, मिश्रण से 5 लीटर निकाल कर दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है। यह क्रिया 3 बार की गई और 5 लीटर पहले प्योर निकाला द्रव्य, 5 लीटर दूसरा द्रव्य डाल दिया। अब मिश्रण 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर दूसरा द्रव्य डाल दिया। ऐसे क्रिया 3 बार दोहराई गई। अंत में कितनी मात्रा बचती है? तो अंत में मात्रा, फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रहा है, रखना अभी तो मैं आपको सिखा दूंगा। अंत में मात्रा कितनी बची? तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन x के पावर t, जहां x क्या है? कुल मात्रा और y क्या है? जितना निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो अब निकाल कितना रहते हैं? 5 लीटर, y हो जाएगा। और t क्या है? जितनी बार हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, जितने टाइम्स कर रहे हैं, कितनी बार के? 3 बार। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने में आप माहिर हैं। टोटल कितनी मात्रा थी? 50 लीटर था। 50 रख दिया आपने, x के जगह 50, ये हो गया ब्रैकेट में 50 माइनस y के जगह 5 और x के जगह 50 और पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 गुणा 45 गुणा 45 और गुणा 45 बटे 50 गुणा 50 गुणा 50। इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करिए। 50 से 50 कट गया और 5 9 45, 5 10 में 50, 5 10 में 50, 5 9 45 और 5 10 में 50। ये क्या करिए? 45 में आप क्या करिए? 81 का गुणा कर दीजिए बटे 100। अभी 100 का भाग देंगे, दशमलव में आ रहा है। 45 में मैं क्या करता हूँ? 45 में 81 का गुणा कर देता हूँ। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4, 8 5 40 के 0 से लेकर 4, 8 चौके 32 और 4 36, ये 5 4 6 3 36 45 100 का भाग देना है। तो 36 45 था पहले और मुझे 100 का भाग देना है। तो क्या हो जाएगा? 36.45। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। फिर से देखिएगा, 50 लीटर इसके स्थान पर बोल देता शराब है, या 50 लीटर बोल देता दूध है। अब लैंग्वेज कोई भी बोले, क्लियर है? आप समझ जाएंगे। उसमें से 5 लीटर हम क्या कर रहे हैं? द्रव्य निकालकर इतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर दूसरा द्रव्य डाल देते हैं। यह क्रिया 3 बार दोहराई जाए। आपने देखा कि ये जो 5 लीटर निकाल रहे हैं, 5 लीटर ही डाल गए, 5 लीटर, इसी को बोलते हैं समान मात्रा निकाल रहे हैं, डाल गए। तो इसके लिए फॉर्मूला है। अलग अलग डालेंगे निकालेंगे तो उसके लिए भी अलग फॉर्मूला है, वो समझ जाएंगे आप। क्लियर है? लैंग्वेज देखिए, किसी बर्तन में 20 लीटर शराब रखा गया था। बोला ना, प्योर 20 लीटर एकदम दारू था, दारू शराब था। उसमें से 10 लीटर शराब निकाल लिया आपने। अब जो 10 लीटर पहली बार निकालेंगे तो शराब ही निकलेगा ना, मिश्रण तो निकलेगा नहीं। अब 10 लीटर पानी डाल दिया आपने, क्लियर? 10 लीटर पानी डाल दिया। अब जब दूसरी बार आप निकालेंगे ना, दूसरी बार निकालेंगे 10 लीटर तो मिश्रण निकलेगा। फिर 10 लीटर पानी डाल देंगे, फिर 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे, 10 लीटर पानी डाल देंगे। यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो अंत में पूछा है शराब की कितनी मात्रा रहेगी? तो अंत में शराब की मात्रा, अंत में शराब की मात्रा। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया, एकदम जादुई तरीका, अब याद हो जाए। x लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, बस माइनस y करते हैं, बट फिर से x लिखते हैं। x 3 बार होता है और पावर t। देखिए x क्या है? टोटल मात्रा 20 लीटर शराब रखा था और यहाँ भी 20, और कितना निकाल गए? 10 लीटर बटे 20। और कितनी बार काम कर रहे हैं? 3 बार। 4 बार करते तो 4 बार, 5 बार करते तो 5 बार। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लीजिए। 20 गुणा ये हो जाएगा 10 बटे 20 के पावर 3। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 20 सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहले इसको काट लीजिए, 1 बटे 8 हो जाएगा, फिर काटिए, 4 दूना 8 और 4 5 20, तो 5 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2.5 लीटर। कहाँ है 2.5 लीटर? ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा। देखिए, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला गया, इतना ही पानी डाला गया, उसके बाद 10। अब आ गया अलग अलग मात्रा, वही यादव जी वाली कहानी हो गई। एक बर्तन में क्या है? 40 लीटर प्योर ग्लिसरीन रखा था। अब उसमें से उन्होंने क्या किया? 5 लीटर ग्लिसरीन पहले निकाल लिया और फिर 5 लीटर उसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया। अब फिर भी उनको संतोष नहीं हो रहा है, फिर 10 लीटर ग्लिसरीन निकालने की सोच रहे हैं, लेकिन अब 10 लीटर ग्लिसरीन निकल कर 10 लीटर मिश्रण निकलेगा और इतना ही फिर से पानी डाल देंगे। पुनः 5 लीटर
पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाल देते, अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा। जब अलग अलग मात्रा निकाली जाए और डाला जाए तो अंत में बची मात्रा या बचा पदार्थ, क्लियर है, मात्रा ब्रैकेट में लिख दिए पदार्थ। जो भी शराब रहेगा तो शराब बचेगा, दूध रहेगा तो दूध बचेगा, ग्लिसरीन रहेगा तो ग्लिसरीन। फॉर्मूला क्या है, P और P माइनस A बटे P, फिर क्या है P माइनस B बटे P, फिर क्या है P माइनस C बटे P। 3 बार किया जा रहा है, 3 बार ऐसे डॉट डॉट 4 बार होता तो P माइनस D बटे P। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। P क्या है, टोटल मात्रा जो रही थी तो 40 लीटर था, और A क्या है, पहली बार जो आप निकाले हो, कितना निकाला गया 5 लीटर, ये हो गया 40। फिर दूसरी बार कितना निकाला गया 40 माइनस 10 लीटर निकाला गया तो 10 बटे 40। तीसरी बार कितना निकाला गया है 40 माइनस 8 लीटर निकाला गया बटे 40। इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। ये हो गया 40 गुणा 35 बटे 40 गुणा 30 बटे 40 गुणा 32 बटे 40। इसको सॉल्व करना है, 40 से 40 कट गया, ये कट गया 10 33 10 चौके 40, क्लियर। अब 5 साते 35, 5 वाठे 40, 4 वाठे 32, 8 से 8 7 त्रिक 21, आप करके देख लीजिएगा 21 लीटर आ जाएगा, है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब दो मिश्रण से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, क्लियर है। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, इसके 2 मेथड होते हैं, मैं आपको सिर्फ एक मेथड सिखाऊंगा, एकदम जादुई मेथड होता है। बोलता है कि दो मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का अनुपात दिया है। कितना दिया है, पहले वाले में दिया है ये तांबा जस्ता का अनुपात, दूसरे वाले में ये दिया है। चलिए लिख लीजिए 5 और 2 अनुपात दिया है, क्लियर। ये है पहली मिश्र धातु, और दूसरी मिश्र धातु क्या है, दूसरी मिश्र धातु है 8 और 5। इसमें दिया क्या है, आपने देख लिया कि पहले तांबा दिया है, फिर अनुपात किसका है, जस्ता का है। अब कहेगा मिश्रण में तांबा जस्ता, अब मिश्रण का भी आपको देगा, यहाँ मिश्रण का भी देगा माय डियर फ्रेंड्स। मिश्रण का क्या देगा कि तांबा और जस्ता का ही अनुपात देगा 9:4, और एलिगेशन मैंने सिखा रखा है मिश्रण, आपकी मर्जी, चाहे तांबा से पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए या जस्ता से, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं क्या करता हूँ, जस्ता से ही सॉल्व कर देता हूँ। पहले में देख लेता हूँ, पहली वस्तु जो है ना, पहली प्रकार की जो वस्तु है उसमें तांबा कितना है, मिश्रण जो था पहली प्रकार के मिश्रण में, तो तांबा का मतलब 5, और जब प्योर में तांबा देखना है पूरे मिश्रण में तो 5/7, और दूसरे में हमें तांबा देखना है तो पहला वाला तांबा का था तो ये हो जाएगा 8/13, और मिश्रण में मुझे देखना है तो 9/13। और मैंने आपको रखना सिखाया ना, पहला दूसरा मिश्रण कैसे रखते हैं। पहला कैसे है 5 और 7, ये रख दिया आपने फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला कितना दिया 8 और 13, और जो मिश्रण होता है मिश्रण वाला उसे बीच में रखते हैं, कितना दिया है 9/13। इसको आपको सॉल्व करना है, बताना अनुपात, आप इससे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9/13 मैं यहाँ करके आपको सिखा देता हूँ। 9/13 माइनस 8/13, 13 एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो क्या होगा 1/13। आपने यहाँ लिख लिया 1/13। आप इसको घटाएंगे क्योंकि ये अलग अलग है बेस, तो अब घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5/7 माइनस 9/13, इसमें एलसीएम ले लीजिए, 13 7 91 एलसीएम ले लीजिए, 13 5 65 और 9 7 63, 2 क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब मैंने आपको तो ये सॉल्व करना सिखाया ना, बीच में बोलता हूँ अनुपात है, इसको सॉल्व करना है 1/13 अनुपात 2/91। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि आंसर वैसे दिया है, क्लियर है। तो आप 91 क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 91 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 13 7 91, ये फिर 91 तो है ही 2, 91 कैंसिल हो गया, 7/2, 7/2 कहीं आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बाहुबली में आ रहे हैं, एकदम राइट मार के एकदम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाइए। 7/2 देखिए, अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया है ना, क्लियर है। देखिए बोला है अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात चलिए देख लीजिए, पहले वाले में कितना है 5 और 2 है, फिर दूसरे ये फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में देख लीजिए अल्कोहल और पानी का अनुपात 7 और 6 है। अब मिश्रण में देख लीजिए कितना है, मिश्रण में जिसको बोलते हैं आप मिश्रण में, आपको देखना है मिश्रण में,
मिश्रण में कितना दिया है 8 और 5। आपकी मर्जी, चाहे अल्कोहल से निकाल दीजिए चाहे पानी से। मैं पूरा डाटा अल्कोहल से लिखता हूँ। पहले वाले में अल्कोहल कितना है 5/7 और दूसरे वाले में अल्कोहल कितना है 7/13 और मिश्रण में अल्कोहल कितना 8/13। इसको सॉल्व करना है आपको। ये इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/13। इसको घटाएंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि एलसीएम घटाना पड़ेगा मुझे। ये दिया था 5/7 माइनस 8/13। एलसीएम ले लेंगे 91, 91 ले लेंगे तो 13 5 65, 7 8 56, 9/91 हो जाएगा। तो 9/91 सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करना है, बीच में अनुपात होता है तो 1/13 और 9/91। 91 एलसीएम ले लीजिए, 91 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9/91। 91 कैंसिल, 7 और 9 अनुपात कहीं है, ऑप्शन नंबर बाहुबली। पूरा का पूरा एक वीडियो में मैंने आपको एलिगेशन बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। इसमें फॉर्मूला मैंने आपको मात्र 2 फॉर्मूला सिखाया है। अंत में बची मात्रा x माइनस वाई अपॉन एक्स के पावर t। जब अलग अलग मात्रा मिलाया जाए तो p और p माइनस ए ब्रैकेट p और ब्रैकेट p माइनस ए अपॉन p ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट में p माइनस ए अरे p माइनस बी बटे p ब्रैकेट क्लोज, p माइनस सी बटे p ब्रैकेट क्लोज। 3 बार ये था, 4 बार करते तो p माइनस डी अपॉन p कर देते। सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको ये पूरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए क्योंकि डेट एकदम पेपर के नज़दीक आ गई है। आप अपना एक एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए। जिस टॉपिक से आपके कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एक एक टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर करिए। आपके नंबर 101% बढ़ेंगे। ज़रूरत है आपको टॉपिक बहुत ढंग से करने की। तो बस इन्हीं बातों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।